नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश डीएड वर्सेस बीएड केस माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है और आज इस केस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और पूरी तरीके से जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केस को एक्सेप्ट कर लिया है और अगली जो डेट मिली है वो है 4 फरवरी को इस केस में हियरिंग होगी। पहली चीज है कि आज जो केस एक्सेप्ट हुआ है तो उस केस के माध्यम से जितनी भी जो केस एक्सेप्ट करने का मतलब है जो जो रिस्पोंडेंट पार्टियां हैं उन्हें नोटिस हो जाएगा और जिन लोगों के अगेंस्ट हैं, जैसे बीएड के अगेंस्ट है, बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, उनको भी नोटिस हो जाएगा कि वहां पर से कि आपका केस जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है और इस तरीके से ये चीजें हैं। तो मैटर क्या है पूरी तरीके से वो आप लोगों को पता है कि यानी कि केस एक्सेप्ट होना, उसके बाद जो है कि जो भी रिस्पोंडेंट पार्टीज हैं उनको नोटिस इशू होना। तो यहाँ पर आज का जो भी मैटर है वो नोटिस इशू हो जाएगा। अगली जो हियरिंग है वो जो है कि 4 फरवरी की, इसमें कंप्यूटर जनरेटेड डेट मिल चुकी है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है उद्देश्य क्या, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डीएड वालों की तरफ से क्या किया गया है कि उन्हों का कहना, देखिए दो ही चीजें हैं। एक तो जो है कि केस को सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के कि सब्जेक्ट टू आउटकम में जैसे जस्टिस शील नागोजी ने जो है कि जो भी मध्य प्रदेश में केस लगे थे उन सबको जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था। वो चीजें सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के भी जो है एक डिमांड उनकी है। दूसरी डिमांड जो है कि उनका ये कहना है कि जो इनकी ज्वाइनिंग जो है कि 10 अगस्त नहीं है, स्कूलों में विद्यालय में 10 अगस्त नहीं है, इनकी ज्वाइनिंग जो है कि 11 अगस्त के बाद है। यानी कि जो भी टीचर हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने 11 अगस्त के बाद जो है स्कूलों में ज्वाइनिंग ली हुई। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिंता का विषय क्या है, आप लोगों को समझने की बात है कि बहुत जगहों से जो है विद्यालयों से बीएड ज्वाइनिंग जो अपॉइंटेड टीचर हैं जिन्होंने नियुक्ति पा चुके हैं, जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं, अपॉइंटेड टीचर हैं, उनको लेकर के डीएड वालों ने आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई सूचना अधिकार के माध्यम से उनकी पूरी डिटेल बना रखे कि उनकी जो है विद्यालय में प्रथम नियुक्ति कब है। यानी कि जो सीधी सी बात है, विद्यालय में जो है कि प्रथम नियुक्ति कब है, ये इसको लेकर के वो जो है कि केस को कुछ अलग दिशा में पहुंचाना है। देखिए सबसे पहले होती है आपकी जो है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जब किसी भी अभी करंट में छत्तीसगढ़ डीएड के मैटर में लिखे, देखिए आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जो है क्या है, ज्वाइनिंग लेटर कब इशू हुआ, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। तो ज्वाइनिंग लेटर आपका इशू हुआ है 10 तारीख को, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट वही रहेगी। और विद्यालय में नियुक्ति की तिथि वो अलग अलग हो सकती है, विद्यालय की नियुक्ति तिथि कभी भी होती, उसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है। यानी कि यहां पर कोर्ट में ये चीज आप लोगों को स्पेशली जो है कि ये बताना है, इस चीज को प्रूव करना है कि विद्यालय में नियुक्ति के लिए समय दिया जाता है कि जब डीईओ के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज होता है कि डिपार्टमेंट में आपकी फर्स्ट नियुक्ति हो चुकी है। जब आपकी काउंसलिंग होती है, मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फर्स्ट नियुक्ति आपकी हो चुकी है, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट वही आएगी 10 ही। तो उसके बाद देखिए जब आपका जो है कि विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पर टाइम क्या दिया था, जैसे आप को ये नहीं पता, आपने को नियुक्ति पत्र मिल गया तो उसके बाद आपसे मांगा जाता आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा आपका मेडिकल, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल हेल्थ, ये सारी चीजें और अन्य चीजें भी आपसे
शपथ पत्र मांगा जाएगा कि आपको जो है कि अपना एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि आप जो है कि इससे पहले कहीं नहीं, ये शपथ पत्र, ये तमाम चीज़ें प्रोसेस को लेकर के समय लगता है, ये भी सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए हो सकता है आपकी नियुक्ति बहुत दूर हुई हो, कि जैसे ही आज 10 तारीख को रिलीज हो सकता है, तो रिलीज होने के बाद कंप्यूटर में ही आजकल ऑनलाइन आता है, रिलीज होने के निकालने के बाद आपको ये सारी प्रक्रियाएं जो है कि मेडिकल में बनाने में भी टाइम लगे, उसके बाद संबंधित जगह पर जाने के लिए भी टाइम लगेगा। कई लोग जो है कि 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर भी उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी जो भी डेट है, जिस डेट को लेकर के चैलेंज किया जा रहा है, वो डेट आपकी चैलेंज नहीं हो सकती। फर्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट चाहे आप कहीं भी हों तो वही मानी जाएगी 10 अगस्त। 10 अगस्त को आपका जो है नियुक्ति पत्र रिलीज हुआ है तो वही होगा। उसके बाद किसी भी जगह पर देखिए ज्वाइनिंग के लिए, विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए कुछ दिन दिए जाते हैं, क्योंकि उस बीच आपको संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी चीज है, देखिए आप लोग जो है जितने भी बीएड नियुक्त शिक्षक हैं, जो भी बीएड अपॉइंटेड टीचर हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत है नहीं। ये मैं सीधी सी बात है ना, आप लोग भी समझते हैं और सब लोग समझदार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत में। बस बशर्ते आपका जो मैटर कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड वाला पेंडिंग नहीं होना चाहिए। पेंडिंग मैटर होगा जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसा कोई पेंडिंग मैटर है वो मैटर अलग बन सकता है। बाकी आपकी ज्वाइनिंग डेट को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज्वाइनिंग डेट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि परेशान हो रहे होंगे। तो ज्वाइनिंग डेट को लेकर के क्या मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को खतरा है, तो यहाँ पर मैं स्पेशली आप लोगों को कहता हूँ कि खतरा नहीं है। अभी करंट में आप छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण दे सकते हैं। उनकी जो है कि 2 फरवरी से काउंसलिंग या 3 फरवरी से काउंसलिंग शुरू हो रही है, जबकि वहाँ आचार संहिता है। उसके बाद 3 मार्च को उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 3 मार्च से जो है उनको 12 दिन का समय दिया गया है, या 5 मार्च को उनको रिलीज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। नियुक्ति पत्र के 10 दिन के भीतर, यानी कि जो आवंटित विद्यालय है, जिस विद्यालय जो उनको विद्यालय मिला हुआ है, तो पदस्थ विद्यालय जो है कि जहां आपको विद्यालय मिला हुआ है उस विद्यालय में, या जो है कि विद्यालय जो है चयन करने के लिए सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन विद्यालय के, वहां पर 10 दिन के भीतर आपने ज्वाइनिंग लेनी होती है। इससे कोई भी फर्क आप लोगों को नहीं पड़ेगा। करंट में जो अभी छत्तीसगढ़ का मैटर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये टाइम देता है, ये तो अंडरस्टूड है। इसके लिए जो है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आज कोई खास अपडेट तो है नहीं, आप लोगोको बता देता हूँ। फिर भी मैंने कहा कि देखिए अपडेट नहीं होने के बाद भी मैंने आप लोगों के साथ आपसे जो है कि कनेक्ट हुआ, आप लोगों से रूबरू हुआ, तो यहाँ पर जो है इंटरेक्ट होना पड़ता है, इंटरेक्ट हुआ हूँ। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें अभी मैटर में हुई नहीं है, लेकिन बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो नियुक्ति की डेट को लेकर के था, जिसमें जो है कि आरटीआई के माध्यम से विद्यालय में नियुक्ति की तिथि अलग हो सकती है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो इशू नहीं है। जो लोग परेशान हो रहे थे वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि सूचना अधिकार में भी वही देगा, जो भी खंड शिक्षा अधिकारी का, जो भी आपका बीईओ होगा, कि उस जो है कि प्रथम नियुक्ति पूछोगे तो प्रथम नियुक्ति की डेट देगा, विद्यालय में नियुक्ति की डेट होगी तो विद्यालय में नियुक्ति की तिथि देगा। उसके लिए जो है कि आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि आपको 1 सप्ताह के भीतर 7 दिन के अंदर विद्यालय में अपनी ज्वाइनिंग लेनी होती है। वो शर्तों के अंदर आता है, उसका जो है कि एक क्राइटेरिया होता है, यानी कि बायलॉज होता है, सीधी सी बात है, वो बायलॉज होता है, वो बाय रूल होता है। वो जो है कि सेवा शर्तें जिसको लिखा जाता है वो सेवा शर्तों के अंतर्गत आता है, उसको जो है कि बाय रूल कहते हैं या बाय लॉज कह सकते हो, जो भी कह सकते हो आप, वो कहते हो। वो जो है कि आपके सेवा शर्तों के अधीन ही आता है। उस सेवा शर्तों के अधीन आप लोगों को ये टाइम मिलता है, उस टाइम से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।